नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। लोकसभा चुनाव के लिहाज से यूपी के बाद सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। यहां लोकसभा की 48 सीटें हैं। यहां पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सबसे बड़ी लड़ाई के आसार हैं। अब तक दोनों गठबंधन में पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। हालांकि कहा तो यह जा रहा है कि चंद घंटे के बाद एनडीए में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उस महाराष्ट्र में मुंबई भले ही सबसे बड़ा शहर हो, आर्थिक राजधानी हो, लेकिन राजनीति का गढ़ नागपुर है। यहां पर संघ का हेडक्वार्टर है। एबीपी न्यूज की टीम ने उसी नागपुर में यह जानने का प्रयास किया कि इस बार वहां मोदी फैक्टर का कितना असर होगा। इंडी अलायंस ने खुलेआम घोषणा की है कि हिंदू धर्म की जिस शक्ति में आस्था होती है उन्हें इस शक्ति का विनाश करना है। हिंदू धर्म में शक्ति किसे कहते हैं ये तमिलनाडु का हर व्यक्ति जानता है। इंडी अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। भारत माता की, भारत नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी आज जब 5 दिन की दक्षिण भारत यात्रा के दौरान तमिलनाडु के सलेम पहुंचे तो उन्होंने सीधे सीधे सत्ताधारी डीएमके पर प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने डीएमके के नेताओं के द्वारा हिंदुत्व की तुलना बीमारी से करने पर भी चोट की। और ठीक उसी वक्त जब प्रधानमंत्री हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साध रहे थे, मैं मौजूद था नागपुर में। जी हाँ, वही नागपुर जो संघ का गढ़ है। जी, वही संघ जो हिंदुत्व की बात करता है। तो क्या आने वाले चुनाव में धर्म एक अहम मुद्दा होगा? क्या डीएम के नेताओं के द्वारा हिंदुत्व के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणी इंडिया अलायंस के लिए घातक साबित होगी? और सबसे अहम सवाल कि लोकसभा के चुनाव में नागपुर में मोदी का वो कौन सा फैक्टर है जो कारगर साबित होगा? पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान की सियासत में अगर किसी चीज की खूब चर्चा हुई है तो वो हुई है चाय की चर्चा, और इसके साथ साथ चाय पे भी चर्चा हुई है। लेकिन फिलहाल इस वक्त हम सियासी मूड को समझने के लिए नागपुर में मौजूद हैं और एक खास टपरी है चाय की। जी, हम आपको दिखाएंगे। ये है डॉली की टपरी नागपुर, वही स्टाइलिश डॉली जिससे मिलने खुद बिल गेट्स तक यहाँ चलकर आए। आपको क्या लग रहा है, क्या चल रहा है यहाँ नागपुर में? तो सभी का इससे चल रहा है। गडकरी साहब कैसे लग रहे हैं? गडकरी साहब तो अच्छे लग रहे हैं। हमारे इधर तो ऐसा है, गडकरी जी है तो आगे तो सब बंदी हो गई है, पेटियां तो किसी की खुलना ही नहीं है। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी भी आके यहाँ से लड़ ले तो मोदी जी ही वन साइड टिकट मारेंगे यहाँ से। मोदी जी? गडकरी जी। हाँ, मैं कल एक मीटिंग में था, देखा हूँ वहाँ पे गडकरी जी की मीटिंग थी। आज कांग्रेस को कोई एक कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। बताओ भैया, आप गडकरी क्यों आएंगे? उनका विकास है, काम और विकास सब चीज बराबर चल रही है और पहले से ज्यादा इकोनॉमी में अपनी इंडिया ने ग्रोथ भी किया है। काम का नाम बताओ। ये हमारा एरिया देखो, पूरा चमका दिया है उन्होंने। हाँ, पूरा सिविल लाइन चमका दिए उन्होंने। मेरी 55 साल उम्र है। मैंने जो 45 साल पहले, इसमें 15 मेरे निकल गए। 20 साल में जो नहीं देखा, जो 10 साल में देख रहा हूँ। ये बताओ, लोग कह रहे हैं कि इस बार ना ठाकरे के लिए सहानुभूति है, शरद पवार साहब के लिए सहानुभूति है। वो कहते हैं कि इनका तो घर लूट लिया है सहानुभूति। लेकिन शिंदे बीजेपी से है ना, सहानुभूति तो है थोड़ा बहुत, पर बीजेपी अभी फिलहाल चल रहा है।
बीजेपी बेस्ट है। फिलहाल ही चलेगा या आगे भी चलेगा? आगे भी डिपेंड करता है काम पे, अपोजिशन पे। एक बात बताओ, नागपुर में मोदी की गारंटी चलेगी कि गडकरी का विकास? गडकरी का विकास, गडकरी का विकास चलेगा। वकील साहब हैं, नमस्कार। क्या लग रहा है? किस चीज के बारे में? नहीं, अब तो चुनाव की बात करेंगे और कोई दूसरी बात नहीं। चुनाव में तो बीजेपी आएगी ना, और क्या। वकील साहब क्यों आएगी? क्यों आएगी मतलब कांग्रेस ने जो पॉलिसीज को नहीं एक्सेप्ट किया, वो चीजों को मोदी जी ने एक्सेप्ट किया। और दूसरी चीज कौन सी ऐसी पॉलिसी ऐसी? पॉलिसीज ऐसी है, देखिए पॉलिसीज तो बहुत सारी है, पर बोलने की बात एक ही आती है कि मोदी जी ने हर घर से एक कार्यकर्ता जोड़ा है। अच्छा, कार्यकर्ता जोड़ा। आज कोई भी घर में चले जाओ, पहले अब हर किसी को हिंदू कौन है ये क्या पता था, कौन से घर पे दिखता था कौन हिंदू है। आज हर घर के ऊपर में एक भगवा लहराता है। वहां तो से समझ मतलब में आता है। आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व का हिंदुत्व को बढ़ाया है उन्होंने। सबके मन में राम जी है, बराबर है, लेकिन जो पैसा है वो भी काम का है ना। मोदी आया था, नहीं आया था, वो सत्ता में नहीं था तब 2 रुपए किलो बोला था। आज कितनी महंगाई बढ़ गई है, इंसान खा नहीं पा रहा है घर पे। आपके लिए महंगाई मुद्दा है। महंगाई का मुद्दा तो है ना, पूरा हर घर में वही रहने वाला है ना। हर आदमी हो के बड़ा आदमी हो वही रहेगा ना। 180 रुपए तुअर दाल हो गया है, सिलेंडर 800 हो गया है, डीजल अपना 100 के पार हो गया है। बाद में घटाया तो दो रुपए घटा दे, अरे 2 रुपए से क्या होने वाला है? लूट लो। सिर्फ नाम के कारण अपन किसका भी नाम लेंगे तो नाम से कुछ होने वाला नहीं है ना। सबके मन में राम जी है, पहले से राम जी नहीं थे क्या? आपके लिए मुद्दा हिंदुत्व है। मुद्दा हिंदुत्व है। आज से गडकरी जी आएंगे, लेकिन मोदी के नाम से नहीं आएंगे। उनका जो विकास है, क्योंकि मोदी साहब ने महाराष्ट्र से जो भी है उद्योग जो है पूरा लेके जा रहे हैं बाहर में। यहाँ कहाँ आ रहा है? गुजरात में लेके जा रहे हैं। जो वेदांता का जो आया था वो भी गुजरात में गया। आप कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी यहाँ नहीं चलनी। गारंटी नहीं, यहाँ चलेगा गडकरी का विकास। ये गडकरी जी कैसे लग रहे हैं? वो सही है, तो फिर फाइनली तो चुनना आपको बीजेपी ही है ना। वही आएगा वो आदमी है करके, आदमी की वजह से। बस आदमी की वजह अगर गडकरी जी नहीं होते तो क्या करते आप? करे जी नहीं होते तो कोई और होते। तब आप बीजेपी को वोट देते? बीजेपी को ही देते वोट, तो बीजेपी को देते। हमारे गडकरी साहब को इन्होंने पीछे भगा दिए। जो सीएसी में है इलेक्शन में, उसमें भी उनका नाम कट कर दिया है, सब इसमें कट कर दिया है। मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब गडकरी जी को साइड किया जा रहा है। गडकरी को साइड करा जाए, है ना, क्योंकि आज वो ही प्रधानमंत्री के लेवल के आदमी थे, लेकिन मोदी साहब ने उनको पीछे कर... नागपुर वाले चाहते हैं कि प्रधानमंत्री गडकरी साहब बने। हाँ, मोदी ये नहीं बनने को है, गडकरी साहब बनने को है। आप चाहते हैं कि आए तो बीजेपी, लेकिन प्रधानमंत्री गडकरी साहब बनने को है। आप भी यही चाहते हैं? हाँ, आप भी, मैं भी गडकरी साहब। विकास किसको बोलते हैं? रोड का है। नागपुर भले ही संघ का प्रयोगशाला रहा हो, लेकिन अगर सियासी तौर पर देखें तो नागपुर बरसों तक कांग्रेस का किला रहा है। 2014 में पहली बार नितिन गडकरी भाजपा के उम्मीदवार के रूप में नागपुर लोकसभा से उतरे और तब से लेकर आज तक नितिन गडकरी लगातार नागपुर से सांसद हैं और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार नितिन गडकरी को लोकसभा उम्मीदवार के रूप में नागपुर से उतारा है। एक्चुअली मैं भूल गया आपको बताना कि जब मैं यहाँ आया था कि इस इलाके को सिविल लाइंस कहते हैं, हालांकि इसकी पहचान बदल गई है। डॉली की टपरी, आप जानती हैं इस डॉली को? जी नहीं, मैं तो नहीं जानती। बिल गेट्स मिलने आ गया उससे। हाँ, यूट्यूब पे देखा है, बट ऐसे पर्सनली कभी मिली नहीं है। मोदी की गारंटी? मोदी जी की तो है, वही आने चाहिए इन फ्यूचर भी। उन्होंने बहुत कुछ चेंजेस किया है। मोदी जी अकेले नहीं है जो चला रहे, उनके और भी लोग हैं जिनको हम लोग वोट देते हैं, बट वो उस तरीके से काम करते हैं नहीं, ये जनता को तो सब। चुनाव आ गया ना, 19 अप्रैल को आपके यहाँ वोट होने वाला है। गडकरी जी फिर से मैदान में हैं। क्या लग रहा है कि पिछला 10 साल उनका कैसा रहा? बहुत अच्छा। उनको चलना चाहिए या बदलना चाहिए? चलना चाहिए और चलते ही रहना चाहिए। वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं और रियली इन्हें उनकी तरफ से कोई शिकायत ही नहीं है। मुद्दे क्या रहेंगे आपके लिए चुनाव में वोट देते वक्त? सबसे फर्स्ट तो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो हमको पेंशन देगा, जो भी हमारे को पुरानी पेंशन अलाउ करेगा, वो तो पहला क्राइटेरिया हमारा रहना। हमारे ओपीएस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओपीएस? यस यस। फिर तो गडकरी जी को दिक्कत हो जाएगी। अब दिक्कत हो या कुछ भी हो, अब उसके ऊपर
वो तो उनको जाने, वो दिक्कत क्या अभी उनको सबका साथ, उनका कहना है ना सबका साथ सबका विकास, तो हमारा भी विकास होना चाहिए ना, हमारा भी साथ लेना चाहिए ना। मोदी जी की एक गारंटी कहते हैं, मोदी की गारंटी है, हाँ? और यहाँ लोग कह रहे हैं गडकरी जी का काम है। अगर गडकरी जी मान लेते हैं यहाँ से नहीं होते उम्मीदवार, तो क्या आप मोदी की गारंटी पे वोट करती हैं या कुछ और? नेता हैं पूरे हिंदुस्तान में घूम के उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है, जाएंगी दुकान पे? नहीं, क्यों जाएंगे? जान रही हैं जो नहीं, हम लोगों ने अगर उनके लिए, हमारे लिए उन्होंने कुछ किया है तो हम उनको रिस्पेक्ट देंगे और वो इम्पोर्टेंस देंगे ना। वो तो सत्ता में है ही नहीं। राहुल गांधी की बात, उनके लिए तो मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगी, वो सबको पता है, तो उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। मोहब्बत की दुकान जरूरी नहीं है कि वो राहुल गांधी जी ही रहेंगे, दूसरे लोग भी है। राहुल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही इंडिया में नहीं है, और भी है, आम आदमी पार्टी भी टिकी हुई है और दूसरी भी पार्टीज है, बहुत सारी सभी पार्टी। ये देश मैं समझ, विपक्षीय पार्टी नहीं है। समझ गया, सही समझा। चलो चलते हैं कहीं और। इस वक्त हम नागपुर शहर के बीचों बीच स्थित मीठा नीम शरीफ इलाके में हैं। हजरत बाबा सैयद जलालुद्दीन औलिया साहब की ये दरगाह है और यहाँ पे तमाम हर मजहब के, मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि यहाँ पे मुस्लिम संप्रदाय के लोग, इनके दरगाह पे हर मजहब के लोग मत्था टेकने आते हैं। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं ये समझने के लिए कि इस दरगाह पे इबादत करने वाले, मत्था टेकने वाले लोगों के बीच उनकी सियासी हालत क्या है और सियासी मिजाज क्या कह रहा है। नागपुर शहर देवेंद्र फडणवीस का घर, गडकरी साहब का गढ़ माना जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय, और एक वक्त था जब यहाँ पे पूरे विदर्भ इलाके में, आज से 10 साल पहले ही, कांग्रेस की तूती बोलती थी। इस वक्त सियासी मिजाज कैसा है? देखिए, पहले तो हम आपको बता दो आपके चैनल के माध्यम से कि विदर्भ ही नहीं पूरे देश के अंदर में तूती अभी सिर्फ बीजेपी की बोल रही है। इस वाले चुनाव में सीए कोई मुद्दा नहीं हो? सीए सबसे पहले तो मुस्लिम समाज के लिए सीए है ही नहीं कि मुस्लिम समाज उसका विरोध करे। सर ये बताइए, राशिद भाई कह रहे हैं कि हमें मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है, आपको भी है क्या? जी, ये तो पूरा देश को है। तो मोदी जी पे ऐसा क्या हो गया, आपके लिए क्या किया जो आपको इतना विश्वास? हमारे लिए नहीं किया उसने, उन्होंने सभी के लिए किया है, देशवासियों के। आपके इलाके के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे देवेंद्र फडणवीस, उनको डिमोशन करके उप मुख्यमंत्री। डिमोशन नहीं है, ये हमारे यहाँ बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में त्याग की भावना रहती है। आपके लिए मुद्दा क्या होगा चुनाव? हमारे लिए मुद्दा विकास है। अभी पिछले कुछ चुनावों से देखा जाए, खास करके 92 से बात किया जाए, आज से 3 दशक पीछे से चुनाव में एक मुद्दा रहता था, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान। इस बार भी वही चलेगा क्या? नहीं, इस बार तो विकास चलेगा ना। अभी जनरेशन चेंज हो गई है, लोगों को दिख रहा है जो हो रहा है। पहले तो कैसा था कि चल रहा था अंगूठा भातुन। मजहब मुद्दा रहेगा? हाँ, मजहब का भी मुद्दा रहेगा? मजहब का मुद्दा नहीं रहेगा। मोदी की गारंटी चलेगी या गडकरी का काम? दोनों चलेगा, मोदी जी की गारंटी और गडकरी जी का काम। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं और जो देश की जनता को दिख रहा है कि सबका साथ सबका विकास, उसके बुनियाद के ऊपर में देश में। मैं यहाँ पे मालूम है क्यों आया, यही जानने आया। आपने बोला ना सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन खासकर आपके समुदाय के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोदी जी को हम पे नहीं है विश्वास। सीए में सबको आने का न्योता दे दिया कि भैया सारे आ जाओ, मुसलमान नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट। देखिए, सीएए सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये है क्या। जो पड़ोसी मुल्क है हमारे, वो मुस्लिम कंट्रीज है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, जो भी है, वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है और वहाँ पे जो अल्पसंख्यक है उनका उत्पीड़न हो रहा है। उनके पास जाने के लिए दूसरा देश कौन सा है? उनके पास सिर्फ एकमात्र देश है भारत। मोदी प्रधानमंत्री बने या गडकरी बने अब की बार? नहीं, मोदी जी बनेंगे। मोदी जी ने कैसा काम किया? मोदी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है कहीं अभी। भाई को उनकी गारंटी पे भरोसा है? गारंटी पे भरोसा है। इस वक्त हम नागपुर के बरकस चौक के पास मौजूद हैं और कह सकते हैं कि संघ बिल्डिंग के बिल्कुल पास। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ के लोगों से पूछा जाए। कैसे हैं सर?
बढ़िया। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले चुनाव में धर्म एक बड़ा मुद्दा होने वाला है? मुझे लगता है धर्म ये तो हमेशा एक चुनावी मुद्दा रहा ही है। चुनाव में मंदिर वाली बात चलेगी? नहीं, वो विकास की बात चलेगी। विकास की बात चलेगी। हाँ। मोदी जी अपनी गारंटी भी देते हैं, उस गारंटी को कैसे देखते हैं? अभी ऐसा है, लोगों को कोई तो भी हीरो लगता है। जो प्रतिमा मोदी जी की अभी देश में है, लोगों को लगता है कि ये इंसान है जो कुछ अच्छा कर सकता है, और बस उसी प्रतिमा को आगे लेके जा रहे हैं। इसलिए मोदी की गारंटी लोगों को भाती है। आपको भारी है? हाँ, भारी। अभी कोई पर्याय है नहीं। एक अच्छा सशक्त आदमी है, सशक्त पार्टी है। क्या आपको लग रहा है चुनाव में धर्म कोई मुद्दा बन जाएगा? धर्म का मुद्दा तो बनेगा, लेकिन मोदी जी की सरकार आना है। वो तो ठीक है। तो मोदी जी जो विकास मोदी जी कर रहे हैं, अभी तक क्या ऐसा हुआ नहीं। तो आप धर्म के मुद्दे पे वोट देंगे, विकास के मुद्दे पे? विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। तो धर्म आपके लिए मुद्दा नहीं होगा? नहीं, धर्म भी मुद्दा है ना, धर्म भी मुद्दा है, विकास भी मुद्दा है। विकास तो जरूरी है ना। जो विकास मोदी जी ने किया आज तक के नहीं हुआ ऐसा। अभी साउथ में भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री, कह रहे थे कि ये जो साउथ के कांग्रेस के तमाम नेता हैं, ये सनातन को बीमारी बताते हैं। राहुल गांधी कहते हैं शक्ति से युद्ध होगा, हिंदू शक्ति से युद्ध कर। बीमारी नहीं बताना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, वो उनका अपना मुद्दा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नितिन जी होना चाहिए। अरे आज भी प्रधानमंत्री साउथ में थे, सलेम में भाषण दे रहे थे। वो कोई मुद्दा नहीं है सर। वो वहाँ कहा कि वो डीएमके नेताओं, कांग्रेस नेताओं पे, वो धर्म के नाम पे वो कह रहे थे कि भैया ये सनातन को गाली देते हैं, सनातन को बीमारी कहते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि एक धर्म का मुद्दा बनेगा? नहीं बनेगा, इस चुनाव में तो नहीं बनेगा धर्म का मुद्दा। क्या मुद्दा बनेगा? विकास। एक नंबर पे धर्म या एक नंबर पे विकास? एक नंबर पे विकास है, और उससे कुछ बच गया तो धर्म के नाम पे? नहीं, धर्म पे नाम पे तो है। तो फिर आप मोदी जी को 400 पार करवाने वाले हैं? 400 पार के ऊपर जाना है मोदी जी का काम। सर कह रहे हैं 250। 400 पार होना है मोदी जी। अभी उनको ऐसा लगता है, मैं मेरा मत बताया। 400 पार होना है मोदी जी का। विकास के नाम पे मोदी जी ने जो किया है, गरीबों के लिए किया है, सबके लिए किया है मोदी जी ने, मुस्लिम लोगों के लिए किया है, वो सबसे बेस्ट है। तो लोग कह रहे हैं कि ये तो इनकी गारंटी की बात करते हैं, 15 लाख दिए नहीं, विपक्ष का आरोप है। 2 करोड़ की नौकरियां दी नहीं उन्होंने। अरे ये जान दो, इन्होंने इतने दिन से इनकी भी 60 सरकार थी ना कांग्रेस की, इन्होंने क्या किए? अभी ये मोदी जी कर रहे हैं तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? मोदी जी विकास कर रहे हैं ना। मतलब आप कह रहे हैं 2014 के पहले नागपुर में जंगल ही होगा ना? फिर तो जंगल ही होगा पूरा नागपुर। नहीं, उसी वक्त जंगल नहीं था। कहा ना कि उन्होंने क्या, तो कुछ तो नहीं, तो जंगल ही होगा। नहीं, उन्होंने भी किया, लेकिन अभी उनसे अच्छा अभी मोदी जी कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में अच्छा काम हो रहा है। सत्य सनातन जिंदाबाद। हाँ, सनातन जिंदाबाद है। तो मोदी फैक्टर में नागपुर से यह खास पड़ताल आज आपने देखी। अब आगे जरूर देखिएगा सस्पेंस मेरी सहयोगी शगुन शर्मा के साथ।